आजकल न्यूज़ में जीआई टैग ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं। जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कभी कभी हम कुछ स्पेसिफिक थिंग्स या आइटम्स सुनने से एक एरिया की याद आती है। मतलब वो एरिया उन चीज़ों का प्रतीक कह सकते हैं। जैसे कि ऑरेंजेस का नाम लिया तो नागपुर, लड्डू का नाम लिया तो तिरुपति, सैंडलवुड का नाम लिया तो मैसूर। एक एरिया से एक चीज़ की उत्पत्ति होना स्पेसिफाई करने के लिए ही जीआई टैग्स या भौगोलिक सूची इंट्रोड्यूस की गई है। यह जीआई रजिस्ट्री चेन्नई से होती है, जिसने इस साल 10 न्यू आइटम्स को जीआई टैग्स दिया। 4 राजस्थान से, 1 उत्तर प्रदेश से, 3 तमिलनाडु से और 2 गोवा के कुछ आइटम्स को नए जीआई टैग्स दिए गए। एक बार किसी एक आइटम को जीआई टैग मिला तो उसे 10 इयर्स के बाद रिन्यू करना होता है। ये जीआई टैग जनरली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आते हैं। कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, पेटेंट्स, जीआई ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में ही आते हैं, क्योंकि ये सभी किसी का इंटेलेक्ट यूज़ कर क्रिएट किया जाता है। एक स्पेसिफिक आइटम एक एरिया से ओरिजिनेट होने की बात जीआई डिनोट करता है। दरअसल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रिप्स यानी ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एग्रीमेंट बनाया, जिसमें जीआई टैग है। इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होने से इंडिया ने 2003 से लागू हुए जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 को बनाया। इस एक्ट के अनुसार ही जीआई रजिस्ट्री शुरू की गई। ये रजिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से काम करता है। इसके अलावा जीआई को आर्टिकल 1 क्लॉज 2 और आर्टिकल 10 ऑफ पेरिस कन्वेंशन में भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का डिस्कशन किया गया। ओवरऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फूड स्टफ्स, हैंडीक्राफ्ट्स, वाइन्स या स्पिल्टेड ड्रिंक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया जाता है। अब रिसेंटली 16th सेंचुरी में मुगल एम्परर्स के फेवरेट आर्ट उत्तर प्रदेश के जलेसर धातु शिल्प क्राफ्ट, जो ब्रास से बने होकर पर्शियन, टर्किश और इंडियन स्टाइल्स को रिफ्लेक्ट करता है, उसको पोर्चुगीज से गोवा लाकर उगाए गए एक स्पेशल टेस्ट के मनकुरद मैंगोस को गोवा में क्रिसमस टाइम पर ज़्यादातर बनने वाला गोवन बेबिनका नामक एक केक जैसा डेजर्ट को 500 to 1000 ईयर्स पुराना और सिकलीगर कम्युनिटी से रिस्टोर किया गया उदयपुर कोफ्तागिरी मेटल क्राफ्ट, जिसके 5 जनरेशन से लोग मैन्युफैक्चरिंग में लगे हैं, उसको बीकानेर कशीदाकारी क्राफ्ट, जो कॉटन, सिल्क, वेलवेट क्लॉथ्स पर बने फाइन थ्रेड वर्क और मिरर वर्क, उसको जोधपुर बंदेज क्राफ्ट को बीकानेर उस्ता कला क्राफ्ट या नक्शी या नकाशी क्राफ्ट, जो मार्बल, वुड, लेदर, गोल्ड या मेटल सरफेसेस पर गोल्ड या सिल्वर थ्रेड्स से फाइन और कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स बनाया जाता है, उसको तमिलनाडु का जबेरी नमकट्टी, जो स्लेट पेंसिल्स जैसा दिखने वाला हाइड्रोसिलिकेट मिनरल्स से बने चॉक्स, जिनको तिलक लगाने में यूज किया जाता है, उसको क्रोकोडाइल जैसा दिखने वाला कन्याकुमारी का मट्टी बनाना, जिसका टेस्ट और फ्लेवर स्पेशल है, उसको और तमिलनाडु के सिल्क और कॉटन मिक्स्ड वाले छेदीबुट्टा हैंडलूम सैरीज को जीआई टैग्स दिया गया। रीसेंट अपडेट्स के साथ मिलकर तमिलनाडु में 58, उत्तर प्रदेश में 50, कर्नाटका में 48 जीआई टैग्ड आइटम्स मौजूद है, जहां तमिलनाडु में ज़्यादा संख्या में जीआई टैग्ड आइटम्स है। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.